नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं सनसनीखेज वारदातों की उलझी हुई डोर सुलझाती तफ्तीश। मुजरिम भले ही कितना शातिर क्यों न हो, गुनाह चीख चीख कर खुद अपना सुराग दे देता है। ऐसे ही एक सुराग से मेरठ में हुए आरएसएस एक्टिविस्ट सुनील गर्ग मर्डर केस का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल इस बेहद ही सनसनीखेज वारदात के खुलासे में अहम सुराग साबित हुई सीसीटीवी फुटेज और सामने आई इस वारदात की चौंका देने वाली हकीकत। आरएसएस कार्यकर्ता के हत्याकांड का पर्दाफाश, सीसीटीवी से मिला कातिलों का सुराग, बकाया रुपए के चलते हुई थी हत्या। क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पुलिस ने मेरठ के प्रतिष्ठित लोहा कारोबारी सुनील गर्ग हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार सुलझा ही ली, क्योंकि रास्ते में एक सीसीटीवी में कैद हो चुका था हत्याकांड का एक आरोपी। घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम बसंता, आशु उर्फ हनी कपूर और सुशील कुमार है। इन तीनों आरोपियों में से एक सुशील विकलांग है, लेकिन कत्ल करते वक्त उसके हाथ भी नहीं कांपे। एक बोरे में इनकी बॉडी मिली थी और इनका गला कटा हुआ था। काफी ब्रूटली उनके गले पे वार किए गए थे। इसके संबंध में मुकदमा लिखा गया। एक ब्लाइंड केस था ये। इसका कोई सामने कोई ऐसी रंजिश सामने नहीं थी। इनके परिजनों से बात की गई, उसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। आरोपी बसंत अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चा लोहा मृतक सुनील गर्ग से खरीदता था। उस पर सुनील गर्ग का लाखों रुपया बकाया था। इस कर्ज से निजात पाने के लिए बसंत, हनी और सुशील ने सुनील गर्ग को रास्ते से हटाने की ठानी। सुशील ने पैसा देने के लिए सुनील गर्ग को फोन करके बुलाया। सुनील बसंत के साथ बैठकर हिसाब करने लगे। तभी मौका देखकर हनी ने सुनील गर्ग पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और उसके बाद तीनों ने मिलकर सुनील गर्ग को मार डाला और फिर उसकी लाश बोरे में रखकर सूरजकुंड नाले के पास पहुंचे और लाश का बोरा फेंककर फरार हो गए। लेकिन बोरे में लाश लेकर रिक्शे में जाते हुए बसंत कैमरे में कैद हो गया और इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। इसमें सीसीटीवी फुटेज एक हमको मिला था, जिसमें 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक रिक्शा में बोरी को ले जाते हुए दिख रहे हैं। पीछे एक ट्राइसिकल पे एक बंदा है जो बसंत है, उसका साथी है, हैंडीकैप्ड है, ट्राइसिकल वो चलाता है। ये तीनों लोग उसमें दिख रहे हैं। उसी से हम लोगों को काफ़ी अहम सुराग मिले और कुछ सर्विलांस के माध्यम से कुछ सुराग मिले, जिसके आधार पे इस घटना का खुलासा हुआ है। इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी इससे पहले भी कई वारदातों में संलिप्त थे। बीती 15 नवंबर को भी आरोपियों ने मेरठ के एनके स्पोर्ट्स के मालिक से भी रंगदारी मांगी थी। उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, मेरठ। दहशतगर्दी का नापाक दामन थामने के लिए जुर्म के आकाओं का भरोसा जीतना था, इसलिए कुछ सिरफिरे युवकों ने एक बेकसूर जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया। कानपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल का बेरहमी से न सिर्फ कत्ल किया गया, बल्कि पूरी वारदात का वीडियो भी बनाकर आकाओं के पास भेजा गया ताकि दहशतगर्दी की पाठशाला में एडमिशन मिल सके। तकरीबन 1 साल पहले हुए इस कत्ल की जांच अब एनआईए करेगी। तफ्तीश में आइए देखते हैं कानपुर से यह खास रिपोर्ट। रिटायर्ड प्रिंसिपल बने थे आतंकियों के लिए टारगेट प्रैक्टिस। प्रिंसिपल की हत्या कर आतंकी जुड़ना चाहते थे आईएसआईएस से। कत्ल की जांच अब एनआईए के हवाले। कानपुर के पूर्व प्रिंसिपल रमेश शुक्ला की हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय ने इसकी हरी झंडी दे दी है। हत्याकांड में आतंकी हाथ होने का राज लखनऊ में आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर के बाद खुला था। छानबीन में यह बात आई थी कि आईएसआईएस के आकाओं को भरोसा दिलाने के लिए संदिग्ध आतंकियों ने पूर्व प्रिंसिपल को मारा था। उन लोगों ने नई खरीदी पिस्टल की टेस्टिंग के लिए हत्या की थी। इस वारदात की सूचना आतंकियों ने अपने आकाओं को भी दी थी। गोली लगने के बाद जब रिटायर्ड प्रिंसिपल तड़प रहे थे तो आतंकियों ने इसका वीडियो बनाकर इसे अपने आकाओं को भेजा था। नवाबगंज थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी की लेबर कॉलोनी में रहने वाले रमेश शुक्ला जाजमऊ के प्योंदी गांव स्थित स्वामी आत्म प्रकाश जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। रिटायरमेंट के बाद भी वो स्कूल में पढ़ाते थे।
तकरीबन 30 किलोमीटर वो रोजाना साइकिल से जाते और वापस लौटते। रमेश शुक्ला की हत्या पिछले साल 24 अक्टूबर के दिन पीछे से गोली मारकर की गई थी। उस वक्त घर वालों को अंदेशा भी नहीं था कि एक शरीफ इंसान का दुश्मन भला कौन हो सकता है। लड़का आया नहीं तो उसने फोन किया, उसकी सिस्टर यहाँ रहती है, कि गुरुजी का खत्म हो गए हैं, गोली लगी। तो उन लोगों ने हमको नहीं बताया कि ये यही बेहोश हो जाएंगे, इनको नहीं बताएंगे। सिर्फ ये कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया शुक्ला जी का। जब वहाँ थाने गए, वहाँ मेरे को उतरने नहीं दिया, तो वहाँ से जब अस्पताल में हमको लेटे ही मिले, हमको जिंदा भी नहीं मिले। जिंदा मिले होते कुछ तो बताते, किसने क्या किया, किसने। हत्या के बाद कानपुर पुलिस ने इस मामले में कई एंगल से जांच की। जांच के नाम पर कई लोगों से इंट्रोगेशन किए गए, लेकिन नतीजा बेकार ही रहा। पुलिस इसे कभी रंजिश तो कभी लूट के इरादे से की गई हत्या मानती रही। लेकिन जब मध्य प्रदेश में ट्रेन के अंदर विस्फोट के बाद खोरसान मॉड्यूल्स के आतंकी एटीएस के हत्थे चढ़े तो मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा। एटीएस के हाथ लगे आतिक और दानिश ने रमेश शुक्ला हत्याकांड के राज से पर्दा उठाया। 6 महीने बाद लगभग जो पापा का केस अक्टूबर में हुआ था, मार्च में ये एनकाउंटर हुआ था। और उसके बाद जो पकड़े गए थे आतिफ, उन्होंने कबूला कि हमने मारा था ये आईसीस में शामिल होने के लिए, और वो आईसीस में शामिल होने के लिए और ये अपने आप को जिहादी साबित करने के लिए हमने मारा था। आईएसआईएस की गतिविधियों में लिप्त होने के संदेह में पकड़े गए शातिरों ने एटीएस को बताया कि उन लोगों ने ही पूर्व प्रिंसिपल की हत्या की थी और उनके साथ था आतंकी सैफुल्लाह, जो कि लखनऊ के एनकाउंटर में मारा गया था। इस तथ्य की जांच के लिए मारे गए सैफुल्लाह के हाजी कॉलोनी स्थित ठिकाने से मिली पिस्टल और कानपुर में प्रिंसिपल को मारी कई गोलियों की फॉरेंसिक जांच कराई गई तो मिलान हो गया। अब पूर्व प्रिंसिपल रमेश शुक्ला के मामले की अलग से जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तू डाल डाल मैं पात पात। आजकल ऐसा ही कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में बदमाशों और पुलिस के बीच, और अपनी मुस्तैदी के चलते बुलंदशहर पुलिस ने एक मुठभेड़ में हासिल की बड़ी कामयाबी। उसने 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर 6 लाख रुपए का माल बरामद किया। इस खतरनाक मुठभेड़ को अंजाम देते हुए कोतवाली देहात इंस्पेक्टर सहित 2 सिपाही भी घायल हो गए, जबकि 2 बदमाशों के पैर में भी गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में जमकर फायरिंग, 7 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। जरा देख लीजिए पकड़े गए इन बदमाशों के चेहरे। इन लोगों ने बुलंदशहर पुलिस पर फायरिंग करने की हिमाकत की है। खबर के मुताबिक बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस धमेड़ा नारा मोड़ के पास रात में चेकिंग चल रही थी। तभी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि 11 नवंबर की रात को नीमखेड़ा बिजली घर से चौकीदार को बंधक बनाकर लूट करने वाले बदमाश खुर्जा की तरफ से दिल्ली जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम खुर्जा दिल्ली मार्ग पर चेकिंग करने लगी। खुर्जा चोला रोड है, इस रोड से निकलने की उनकी सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर हमारे प्रभारी निरीक्षक तपेश्वर सागर और स्वाट टीम प्रभारी इनकी टीम के साथ धमेड़ा नारा मोड़ पर बैरियर लगा के चेकिंग कर रहे थे कि लगभग 11:15 बजे एक कैंटर गाड़ी आती दिखाई दी, जिसको इन लोगों ने रोका। रोकने के तुरंत उपरांत ही सभी लोग केबिन में से कूदे। उसमें से 2 बदमाश फायर करते हुए एक तरफ भागे और 5 लोग एक तरफ भागे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कोतवाली देहात इंस्पेक्टर सहित 2 सिपाही भी घायल हो गए, जबकि 2 गैंग लीडर कमरुद्दीन और नियामत के पैर में गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक कैंटर, बाइक, 5 कुंटल बिजली का तार, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है, और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। इसमें 2 दिल्ली के रहने वाले हैं, 2 जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं और 3 जनपद बुलंदशहर के हैं। इसमें जो गैंग लीडर है कमरुद्दीन, वह शातिर अपराधी है। उसके विरुद्ध लगभग 10 अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं लूट की डकैती के, और वह हमारे कोतवाली देहात थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। सैयद अली शर्र, ईटीवी न्यूज, बुलंदशहर।
कहा जाता है कि मोहब्बत अमीर गरीब जात पात और ऊंच नीच नहीं देखती, लेकिन जब मोहब्बत के नाम पर फरेब के जाल में मासूम जिंदगी फंसती है तो घुटी हुई सिसकियां सारा दर्द बयां कर देती हैं। मुजफ्फरनगर जिले में लव जिहाद के एक मामले ने फिर से माहौल गरमा दिया है। आरोप है कि एक संप्रदाय के युवक ने दूसरे संप्रदाय की युवती को झूठे प्रेम जाल में फंसाया और फिर लड़की ने जब शादी की जिद की तो उसके साथ अंजाम दी गई सनसनीखेज वारदात। आइए देखते हैं तफ्तीश। युवक ने युवती को खिलाया जहर, युवती की हालत गंभीर, कथित लव जिहाद का है मामला। खबर के मुताबिक ये युवती नगर के आसपास के ही एक गांव की है और उसे नगर के नयाबास मोहल्ले के रहने वाले एक युवक ने सोशल मीडिया के जरिए धोखे से झूठे प्रेम जाल में फंसाया था। आरोपी युवक इस युवती को हरिद्वार में किसी जगह पर रखे हुए था। युवती ने कई बार उससे शादी करने की जिद की, लेकिन युवक काफी समय से टाल रहा था। जब युवती मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली के शामली रोड स्थित युवक के घर पहुंची और उसे पूरी हकीकत का पता चला तो उसने पूरे परिवार को कोर्ट में खींचने की चेतावनी दे डाली। जानकारी के मुताबिक आरोपी का पिता उसे घर से समझा बुझाकर हनुमान चौक स्थित अपनी नैनो गारमेंट की दुकान पर ले आया, जहां युवक भी आ गया और उसने युवती को सल्फास की गोलियां खिला दी। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो चिल्लाने लगी तो आरोपी अपनी दुकान बंद करके फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पिता और पुत्र दोनों पर धारा 328 के तहत जहर खिलाना और धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। उसका डाइंग डिक्लेरेशन करा दिया है। उसकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया है, मेरठ मेडिकल कॉलेज में चली गई है, क्योंकि उसके द्वारा कुछ इस तरह के बयान दिए गए हैं जैसे उसके प्रेमी द्वारा जहर दिया गया है। उसी के आधार पर पुलिस की विवेचना चल रही है। विनेश पवार, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरनगर। बहराइच के थाना पयागपुर इलाके के भिवरा पसियनपुरवा में घर में घुसे बदमाशों को बाप बेटे ने जब पकड़ने की कोशिश की तब असलहों से लैस बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। ऐसे में गोली लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता घायल हो गए। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। बदमाशों की करतूत, युवक को मारी गोली, पिता का तोड़ा हाथ। थाना पयागपुर क्षेत्र के ग्राम भिवरा पसियनपुरवा निवासी राजेंद्र के घर रात के वक्त कुछ बदमाश चोरी करने के इरादे से घुस आए। राजेंद्र जाग गया, उसने चोरों को ललकारा, तभी चोरों ने मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। शोरगुल सुनकर राजेंद्र का लड़का बंटी जाग गया। उसने बदमाशों का पीछा कर एक बदमाश को पकड़ लिया। उसी बीच बदमाश के दूसरे साथी ने पीछे से बंटी को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब ये चोर भागना शुरू किए तो जो बंटी नाम का लड़का था वो खेदना शुरू किया। खेदते खेदते 10 कदम दूरी गए, तब तक उसको गोली मार दिया गया। गोली मारते ही वापस लौटा कि बोलने लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, मुझे गोली लगी हुई है, तो वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर एएसपी और सीओ रिसिया ने घटना स्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। एएसपी ने कहा है कि 3 टीमें गठित कर घटना के खुलासे के निर्देश दिए गए हैं। आवाज देने पर उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक लाठी मारी जो उनके हाथ में लगी है, काफी चोट है, वो एक्सरे के लिए गया है, हो सकता है फ्रैक्चर भी हो। वो तो लेटे रहे, लेकिन जो लड़का 19 वर्ष का था बंटी, वो जग गया। तब तक और गांव के लोग भी जग गए, शोर मचा, वो लोग भागे। इस लड़के ने पीछा किया, नया लड़का होने के कारण ये काफी नजदीक तक पहुंच करके इसने एक चोर को पकड़ लिया और उससे जो दूसरा उसका साथी था उसने पीछे से पीठ में इसकी गोली मार दी, जिससे बच्चे की वहाँ 15-20 मिनट बाद ये मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर तुरंत हमारे थाना प्रभारी और सीओ रिसिया पहुंचे, एसपी सिटी भी बात में गए और करीब क्लू पता चल गया है किन लोगों द्वारा है। हमें उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही हम इसमें गिरफ्तारी कर लेंगे। जो है पुलिस के मुताबिक घटना के क्लू मिल गए हैं, शीघ्र ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। MSA कादरी, ईटीवी न्यूज, बहराइच। मथुरा जिले के बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो जा रहे हैं कि उन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं है। ताजा मामला बलदेव थाना इलाके के नगला सेहत का है, जहां रात के अंधेरे में बदमाशों ने खेत में सो रही दादी और पोते पर किया हमला।
बदमाशों ने पोते को गला दबाकर मार डाला और दादी को घायल कर दिया। आखिर इस वारदात के पीछे कोई रंजिश थी या फिर कोई और वजह? आइए करते हैं इस वारदात की तफ्तीश। खेत पर हत्या, बदमाशों ने की एक किशोर की हत्या। वारदात में किशोर की दादी घायल। मामला मथुरा जिले के थाना बलदेव क्षेत्र के सेहद गांव का है, जहां 14 वर्षीय किशोर की बदमाशों ने गला दबाकर हत्या कर दी, जबकि बदमाशों ने उसकी दादी को घायल कर दिया है। घायल वृद्धा को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था, जहां उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे आगरा रेफर कर दिया गया है। पुलिस बलदेव क्षेत्र के गांव सेहत में हुई घटना की जांच चल रही है कि आखिर इस घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है या आपसी रंजिश के चलते पोते की हत्या की गई है। सूचना मिली कि एक बालक व एक महिला पर हमला हुआ है बलदेव क्षेत्र अंतर्गत, जिसमें बालक की मृत्यु हो गई है और महिला को हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई की जा रही है। दादी और पोते सो रहे थे। हाँ, अभी ये बात आई है, अब जांच करने के बाद ही मोटिव क्या है, किस तरह से कैसे हुआ, पूरी पड़ताल के बाद वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। प्रवीण शर्मा, ETV न्यूज, मथुरा। जुर्म की जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसके जर्रे जर्रे को तार तार करती रहेगी तफ्तीश। गुनहगारों को बेनकाब करके उनका असली चेहरा भी दिखाती रहेगी तफ्तीश। आज की पड़ताल यहीं तक, कल फिर खुलेंगे तफ्तीश के आईने में सनसनीखेज वारदातों के पन्ने। तब तक जागरूक रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए तफ्तीश।